नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पेट एग्ज़ाम यानी यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से वो पेट एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में कराया जाएगा 6 और 7 सितंबर को, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं मैथ से। और जो पिछले एग्ज़ाम कंडक्ट आया है यूपी ट्रिपल सी पेट, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे 28 अक्टूबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में। दूसरा क्वेश्चन भी 28 अक्टूबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम डेली बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन लेकर के आते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम आते आते आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों को देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन या किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं का सलूशन डेली बेस पे करा रहे हैं, मैथ के, ठीक है, और रीजनिंग के भी। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे पुलिस, एसएससी, रेलवे, किसी स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं और मैथ पूछी जाती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे मैथ की क्लास डेली बेस पे दी जाती है, बेसिक और ट्रिक दोनों तरीक़ों से। तो अभी हम पेट एग्ज़ाम को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में 1 महीने का ही टाइम बचा है। 6 और 7 सितंबर को पेट एग्ज़ाम है, तो उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन करवा रहे हैं। तो अगर आप पेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे 28 अक्टूबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में, और दूसरा क्वेश्चन भी 28 अक्टूबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आज हम इनका सलूशन सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। तो आप इस लेवल के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख लीजिए, ताकि आप एग्जाम में कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 0.081 अपान 0.0064 गुणे 0.484 अपान 6.25 गुणे 2.5 बटे 1 यानी क्वेश्चन है 0.0081 बटे 0.0064 गुणे 0.484 बटे 6.25 गुणे 2.5 बटे 12.1 का वर्गमूल क्या होगा। यानी हमें क्या करा, क्वेश्चन पूछा था इनका वर्गमूल निकालना है। इनका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे दशमलव जब संख्याएं हमें दी रहती हैं तो कैसे वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 0.081 अपान 0.0064 गुणे 0.484 अपान 6.25 गुणे 2.5 अपान 1.1। ठीक, इसका हमें क्या निकालना था? वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? यानी इसका रूट निकालना था। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? उस पर करंट ऐसे लगे आपको, तो यानी क्या निकालना है? वर्गमूल। या तो लिख दे या इस तरीके से अंडर रूट लगा दे या करंट लगा दे, तो भी क्या निकालना? इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का निकालना था, यहाँ लिख दिया था वर्गमूल निकाले। हमने क्वेश्चन को लिखते इस फॉर्म में समझ लेते हैं, वैसे हमने रूट लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल निकालना। तो भाई इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो आपको वर्गमूल पता होगा, अगर वर्गमूल नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वर्गमूल के चैप्टर को जा करके देखिए, आप समझ जाएंगे वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो छोटे सिंपल भाषा में हम आपको वर्गमूल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, जैसे 25 है, ठीक है, 25 है, सपोज दैट 25 है, 25 का वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब क्या होता है? यानी 25 कितने का स्क्वायर है, वही होता है वर्गमूल। यानी ये 5 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये बाहर आएगा तो 5, तो यानी 25 का वर्गमूल क्या निकल के आता है? 5। यानी ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे ये संख्या प्राप्त हो जाए। ऐसी संख्या है वह संख्या जिसका वर्ग करने पे ये संख्या प्राप्त हो जाए, मूल संख्या प्राप्त हो जाए, वही उसका वर्गमूल होता है। तो आप समझ गए होंगे वर्गमूल क्या होता है। यानी वह संख्या ढूंढना हमें जिसका वर्ग करने पे ये प्राप्त हो जाए, वही इसका वर्गमूल होता है। तो आइए निकालते हैं इनका वर्गमूल हम। तो देखते हैं हम कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि वर्गमूल इस टाइप से निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए संख्या क्या है? दशमलव में है। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। क्या करेंगे? हम दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए हमने क्या तरीका बताया है? पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर में पेट में पूछे गए क्वेश्चन में बताया है
कि कैसे दशमलव हटाया जाता है। देखिए यहाँ पे भी दशमलव हम हटाएं। हमने क्या बताया था, ऊपर के सभी अंकों को गिन लीजिए। किन अंकों को? जो दशमलव के बाद हैं। और नीचे के सभी अंकों को गिन लीजिए जो दशमलव के बाद हैं। अगर वो समान है तो दशमलव स्वतः ही हट जाता है। ठीक है, दशमलव स्वतः ही हट जाता है। तो आप गिन लीजिए एक बार, दशमलव के बाद कौन? 1 2 3 4 5 6 7, यानी दशमलव के बाद अंश में कितनी संख्याएं हैं? 7। फिर नीचे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी नीचे कितनी है? 7 है। यानी आपने क्या पाया, दशमलव के बाद अंश में या ऊपर जो जितनी संख्याएं हैं उतनी ही दशमलव के बाद नीचे हर में भी उतनी संख्याएं हैं। तो जब समान संख्याएं हो दशमलव के बाद या समान अंक हो दशमलव के बाद तो दशमलव स्वतः ही हटा देते हैं। ठीक है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है दशमलव हटाने के लिए। अगर आपको अंश और हर में दशमलव के बाद संख्याएं बराबर हैं तो आप स्वतः ही दशमलव हटा दें। तो अब दशमलव हटा देंगे तो हमारा आगे बचेगा क्या? डायरेक्ट बचेगा हमारा 81/64 गुणे 484/625 गुणे 25/121, ये डायरेक्ट बचेगा। ठीक है, और रूट हम लगा देते हैं, क्योंकि भूलने ना, वर्गमूल करा तो बार बार वर्गमूल लिखने से अच्छा है एक बार आप रूट लगा लें। रूट लगा दे रहा हूँ मैं ताकि ये लिखना ना पड़े। यानी रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल ही निकालना। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं कि कैसे इसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो देखिए 81 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे 81 प्राप्त होगा? कौन सी संख्या? 9 है। तो इसका क्या हो जाएगा? 9। तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 9। अब बटे 64 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे 64 मिलेगा? तो 8 है, तो हो गया 8। फिर गुणे का चिन्ह लगाए हम। फिर ये 484 किस संख्या का वर्ग है? तो अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे भाग विधि एक होती है, आप पढ़े होंगे कक्षा 8 या 7 में। ऐसे होता है वर्गमूल निकालने, इसका जोड़ा बनाते हैं, सिंगल होता है। फिर हम 2 बार ले जाते हैं, ऐसे जोड़ते थे। ठीक है, 2 दूनी होता था 4, 4 से 4 गया खत्म। 84 होता था, फिर 2 2 कितना हो गया? 4, फिर 2 बार जाता था। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई होता था तो हमारा हो जाता था 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी हमारा ये होता है। इसका वर्गमूल क्या? 22। आसानी से ऐसे आप वर्गमूल भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चला संख्याएं क्या हैं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो यानी क्या इसका वर्ग हो जाएगा? 484 किसका वर्ग है? 22 का। ठीक है, बटे में 625 25 का है। क्या है? 25 का वर्ग होता है। गुणे 25 कितने का वर्ग करने पे प्राप्त होगा? 5 का, तो 5 हो गया। बटे 121 कितने का वर्ग करने पर प्राप्त होगा? 11 का। इस तरीके से हमने इनका क्या निकाल लिया? वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पे मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 9 का वर्ग करिए, 9 9 81 मिलेगा। 8 का वर्ग करिए, 8 8 64 हो गया। 22 का वर्ग करिए तो अगर 439 हो गया, 84 हो गया। 25 का वर्ग करेंगे तो 25 25 625 हो जाता है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 मिलेगा और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 मिलेगा। तो ये होता है वर्गमूल। अब वर्गमूल निकल गया, बस आप इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए सोल्यूशन करते हैं इसका हम। तो देखिए सोल्व करिए, कुछ कटेगा तो काट दीजिए। तो 5 से कटिए, 5 × 9 5, 5 × 5 25। ठीक है, 5 × 9 5, 5 × 5 25। फिर इसको काटिए, 2 से कटेगा, 11 से कटे, 11 × 9 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 × 9 11, 11 दूनी 22, 5 × 9 5 × 5 25। फिर 2 से कटे, 2 × 9 2, 2 चौके 8। कुल मिलाकर हमारा बचा क्या? यहाँ पे 9 बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 1 बचा, यानी 9 बटे नीचे क्या बचा हमारा? 4 और 5, यानी 4 × 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 9 बटे हो गया हमारे 4 × 5 20। ठीक है, अब 20 से आप भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। और सोल्व करना है तो सोल्व करिए दशमलव के रूप में। तो 20 से 9 में भाग देंगे तो 0 का आएगा। 20 चौके कितना हो जाए? 80। बचा कितना आपका? 10। तो 20 25 100 यानी 5। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आसानी से प्राप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 0.45, 0.4 और 5 या 9/20। तो हम कैसे प्राप्त किए? इनका हमने क्या निकाला? वर्गमूल निकाला। तो वर्गमूल क्या होता है? वह संख्या जिसका वर्ग करने पे मूल संख्या प्राप्त हो। हमें क्या ढूंढना था? इनका वर्गमूल। 81 कितने का वर्गमूल होगा? 9 का मिला। 64 8 का मिला। बट यहाँ पे दशमलव देकर कंफ्यूज किया था, काफ़ी दशमलव दे करके
क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी दिखाया था, ठीक है, लेकिन आसानी से आप समझिए कि दशमलव कैसे हटाना है। हमने आपको बताया ऊपर के सभी अंकों को गिन लें जो दशमलव के बाद हैं, और नीचे के सभी अंकों को गिन लें जो दशमलव के बाद हैं। यदि वो आपस में क्या है, बराबर हैं, तो दशमलव स्वतः ही हट जाता है। तो हमने वही किया, आपस में बराबर थे तो स्वतः दशमलव हट गया। डायरेक्ट हमने वैल्यू को लिख दिया 81/64, 484/625 और 25/121। फिर इनका हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो वर्गमूल हमने बता दिया। वह संख्या जिसका वर्ग करने पे 81 प्राप्त हो तो वो 9 है, ये 8 है, इसका 22 है, इसका 25 हो गया, इसका 5, इसका 11। इस तरीके से हमने सोल्व किया तो आंसर प्राप्त कर लिया। तो पेट एग्जाम में 28 अक्टूबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सलूशन हमने शानदार तरीके से सीखा। तो आप जब भी जुड़े रहेंगे वीडियो में, इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही मेन मकसद है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करते हैं आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम डिवाइस को इरेज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप जुड़े रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम सॉल्यूशन सीखेंगे, तो अब लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या दे रखा है, 8 पर -1 और 9 पर